बहुत शानदार चैप्टर है ये, ठीक है। तो थोड़ा इनफैक्ट मजा भी आएगा इसको सॉल्व करने में, तो ध्यान से सुनना बस। प्रेडिक्शन का मतलब होता क्या है, जरा बताओगे? बताओ क्या होता है प्रेडिक्शन का मतलब? हाँ बिल्कुल, अंदाजा लगाओ जरा कितना मार्क्स आएगा, बोलो बहन। अंदाजा मतलब क्या हुआ? अनुमान, है ना। अंदाजा मतलब क्या हुआ? अनुमान। किसी भी चीज का अगर तुम प्रोडिक्शन अगर कर रहे हो तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। वहां पे समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ से एग्जाम्पल लिया जाए, सिक्का होगा यहाँ पे, चलो दिख रहा होगा 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। 2 रुपए का सिक्का है, दिख रहा होगा। अगर सपोज करो, अगर इसको हम टॉस करते हैं, कॉइन कर रहे हैं, ठीक है, पता क्या आया होगा? अब सुनो, ठीक है, देखो ये बताओ, अगर मान लो कॉइन को अगर टॉस अभी किए भी थे यहाँ पे हम, कई लोग इसमें क्या प्रिडिक्ट किए? हेड, और कई लोग क्या प्रिडिक्ट किए? टेल। आखिर तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो अपने रियल लाइफ से लेकर हर जगह तुम प्रिडिक्शन करते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में हर जगह तुम इसको देख भी सकते हो कि हर जगह तुम बेसिकली अनुमान लगा रहे हो, है ना। सबसे शानदार एग्जांपल है कॉइन का, ले सकते हो, जो डेली बेसिस पे जो क्रिकेट खेलता होगा वो डेली वहां पे क्या करता है? प्रिडिक्शन ही करता है, या तो हेड या तो फिर क्या? टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रिडिक्शन करना। इसका हिंदी वर्जन क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या करना? अनुमान लगाना। तो कई सारा वैरायटी है, कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो कॉइन का हो गया। कितने लोग लूडो खेले हैं? ऑब्वियस बात है, सभी लोग खेले होंगे। अब ये बताओ, वहां पे तुम क्या करते हो? 6 लाने के लिए, समझ में आ रहा है? हे भगवान, जब नहीं आते, हे भगवान, पता नहीं मंत्र करते हो, फूकते हो, है ना, करते हो गए, ऐसा किए हो गए यार बचपन में, है ना, उसी में फूक मारते हो गए, हे भगवान, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक आ जाता है, सही बोल रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसी छाया, कई 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 टाइम बाद 5 मिनट का खेल निकल गया, छाया, फिर तुम देखते 2 छाया, फिर तुम डर जाते हो वहां पे, कहीं 3 छाया ना आ जाए तो कट जाएगा वो। तो ये सब क्या है? प्रेडिक्शन ही है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पे लिखेंगे सबसे पहला, सिंगल कॉइन is thrown, if a single coin is thrown, comma, then all possible outcomes are, थ्रोन के ना ब्रैकेट में नीचे ही कहीं लिख लो टॉस्ड। थ्रोन का मतलब क्या होगा? टॉस, है ना। इफ अ सिंगल कॉइन इज थ्रोन, या और करके लिखना टॉस्ड, या ब्रैकेट में लिख लो टॉस्ड, हो गया। इफ अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, कॉमा, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, बताना। अभी एक कॉइन को उछाला गया था, क्या क्या आ सकता है बताओ? हेड या क्या? टेल, ठीक है। तो लिखना पहले वाले में ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखना हेड कॉमा टेल, एच कॉमा टी, और आगे ऐसे इक्वल टू बना के लिख देना 2। कितना आउटकम निकल के आता है? 2, सिंगल कॉइन में, या तो हेड या तो क्या? टेल, लिखेंगे उसके आगे। क्या सिंगल कॉइन का समझ में आ रहा है क्या होता है? 2 ही आउटकम आएगा, या तो हेड या तो क्या आएगा? टेल। कितना आउटकम हुआ? 2। सेकेंड लिखना, इफ 2 कॉइन्स, 3 कॉइन तक का रहता है इसमें कॉन्सेप्ट, लिखो इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, if 2 coins are tossed simultaneously, comma, then all possible outcomes are, हो गया। देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, ध्यान देना, जैसे 2 कॉइन है हमारे पास, पहले इसको समझ लेते उसके बाद ही लिखेंगे, है ना। 3 कॉइन का नहीं समझा सकते, 3 हाथ नहीं है भाई अपने पास, समझ रहे हो। 2 कॉइन के लिए समझ लो, 1 कॉइन का समझो सब लोग, हेड और टेल। 2 कॉइन है हमारे पास, बस अलग अलग तुम प्रोबेबिलिटी बताना क्या क्या हो सकता है ना। चलो स्टार्ट कर दो तुम ही से बहन, बताओ दोनों हाथ पे क्या हो सकता है? 50, 100, सॉरी, हाँ, हेड। या पहला कंडीशन ये सुनो, अरे यार सुनो, समझो ना अगला क्या बता रहा है यार, आराम से बैठे रहो। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेडिक्शन लगाना है ना। दो सिक्के हमारे पास, अब दोनों हाथ पे अगर एक साथ अगर उछाला गया है, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या कंडीशंस बन सकता है? पहला कंडीशन बता रही है पहले हाथ पे हेड और दूसरे पे क्या? टेल। तुम बताओ इसके अलावा। दोनों पे हेड, 2 कंडीशन बना, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और दूसरा कंडीशन बता दोनों पे हेड। तुम बताओ थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? हाँ, दोनों टेल हो सकता है, चलो ठीक है। चौथा तुम बताओगी क्या हो सकता है?
ये तो हो गया कि पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये कह सकते हो पहले, हाँ पहले पे टेल दूसरे पे क्या हेड। क्या इसके अलावा कोई 4 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन बन सकता है क्या? नहीं। तो कंडीशन कहाँ से चालू हो रहा है कि पहले पे भी हेड है, दूसरे पे भी क्या मान लो हेड, कि दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और लास्ट में क्या मान लेते हैं, दोनों पे क्या आ सकता है, टेल। तो टोटल कितना आउटकम मिल रहा है यहाँ से, 4। कितना मिल रहा है, 4। नोट करेंगे इसको सब लोग उसके आगे, 2 कॉइन के लिए ये। वापस बोले 3 ही पढ़ना है इसमें पूरा, है ना। कॉइन्स का पढ़ना है, डाइस का पढ़ना है, और लास्ट में कार्ड्स का पढ़ना है, ठीक है। तो अभी कॉइन का एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 3 कॉइन के लिए, तो कॉइन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। हो गया, रिपीट कर दे एक बार और। सिंगल कॉइन में कितना आउटकम है, 2, या तो हेड या तो क्या, टेल। 2 कॉइन में कितना आउटकम है, 4। 4 समझ में आ रहा है कैसे है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और क्या, टेल टेल। लास्ट कितना, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ 3 कॉइन्स are tossed simultaneously, if 3 coins are tossed simultaneously, comma, then all possible outcomes are, हो गया। 3 के लिए कुछ ट्रिक बता रहे हैं और वैसे ही सभी लोग को लिखना भी है, ठीक है। सबसे पहले ये मान लेना कि तीनों जब कॉइन को टॉस किया जाएगा तो तीनों पे क्या आएगा, हेड। क्या आएगा, हेड, या तो फिर क्या मान लो, टेल। दोनों में से कोई भी एक मान लो, हेड से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका समझना भाई, कि हम तीनों पे यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, हेड। क्या मान के चल रहे हैं, हेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीन कॉइन को उछाल रहे हैं, तीनों पे क्या माने, हेड माने। लास्ट में हेड की जगह क्या रिप्लेस करेंगे बताओ, टेल। क्या रिप्लेस करेंगे, टेल। तो यहाँ लिख रहे हैं हम हेड, हेड और क्या, टेल। क्या यहां तक को डाउट, यहां तक समझ में आ रहा है क्या है। अब इसी टेल को एक बार बीच में रखोगे और एक बार कहां रखोगे, आगे। बस इतना ही बनाना, पहले 4 बनाना है। 4 किसके बिहाफ पे बना रहे हो, जब तुम तीनों पे क्या मानोगे, हेड। जब तीनों पे हेड मानोगे, लास्ट में हेड किए क्या किए, टेल किए। इसी टेल को एक बार बीच में लेके आओगे और इसी टेल को एक बार कहां लेके जाओगे, आगे। चलो एक बार बीच में लेके चलो, बताओ क्या लिखोगे, हेड, टेल और क्या, हेड। इसी टेल को एक बार आगे लेके चलो, बताओ क्या लिखोगे, टेल, हेड, हेड। तो जब हम लोग तीनों पे हेड मान के चले थे तो कितना आउटकम अभी निकाले हैं, 4। अब यहां पे एक और कंडीशन बनेगा हमारे पास कि जब तीनों पे हेड ना हो, जब तीनों पे क्या मानोगे, टेल्स। क्या मानोगे, टेल्स। अब बताओ, जो लास्ट में टेल है उसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे, हेड। क्या लिखोगे, बोलो, टेल, ठीक है। इसी हेड को एक बार बीच में और इसी हेड को कहां लेके जाओगे, आगे। तो बताओ क्या लिखोगे इसको, और लास्ट में हेड को एकदम आगे भेज दो, क्या आ जाएगा, हेड, टेल, टेल। अभी बेटा टोटल जो है कितना आउटकम मिल रहा है, 8। कितना मिलता है, 8। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, हाँ बोलो, ठीक है, नोट करो पहले। चलो बोलना, क्या कॉइन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। एक कॉइन में कितना आउटकम है, 2, हेड टेल। 2 में कितना है, 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और क्या, टेल टेल। 3 में कितना है, 8। कितना है, 8। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है क्या है, ये याद रखे रहना यार, कि लिखने का तरीका क्या है। तीनों पे वाले क्या माने, हेड माने। लास्ट में हेड किए क्या किए, टेल। इसी टेल को एक बार बीच में और एक बार कहां लेके गए, आगे लेके गए। फिर ऐसे तीनों पे क्या मानोगे, टेल्स। फिर लास्ट में टेल की जगह क्या रिप्लेस करोगे, हेड से, और हेड को एक बार बीच में और एक बार कहां लेके जाओगे, आगे। टोटल मिला के कितना आउटकम बनेगा, 8। कितना बनेगा, 8। अब हेडिंग डालना डाइस, हेडिंग डालना डाइस, ठीक ना। देखो, इफ अ सिंगल डाइस इज हो गया। If a single dice is thrown, or toss, comma, then all possible outcomes are,
देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, बताओ खेले हो लूडो ना यार, क्या क्या आता है डाइस पे, कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 यही होता है। लिख दो ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखो 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना आउटकम निकल के आएगा? 6। नोट कर लेंगे इसको। हो गया तक? सिंगल डाइस में कितना आउटकम मिलेगा? 6। अब आते हैं सेकंड वाले पे। डाइस में दो ही कॉन्सेप्ट होता है लिखना। इफ टू डाइसेस आर थ्रोन, देखो इफ टू 36 होता, 12 नहीं। इफ टू डाइसेस आर थ्रोन, कॉमा कॉमा, then all possible outcomes are, if two dices are thrown, साइमल्टेनियसली जोड़ लेना भाई, मतलब उसका मतलब होता है एक साथ, है ना। इफ टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कॉमा, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। हो गया? चलो मिलाओ, कैसे लिखोगे एक बार देखना। सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 36 आउटकम होता है इसका, ध्यान रखना। कितना? 36। लिखने का तरीका जरा समझना, कैसे लिखते हैं इसको। पहले दो डाइस को एक साथ फेंका गया, डाइस पे नंबर कहां से कहां तक आता है? 1 से लेके कहां तक? 6 तक। ये क्लियर हो गया है सबको? एक का कितना होता है? 6 ही होता है हमारे पास। करना क्या होता है, दो डाइस में पहले वाले डाइस पे एक नंबर को फिक्स कर लो, है ना। पहले वाले डाइस पे एक नंबर को क्या करोगे? फिक्स करोगे। तो हम पहले वाले सीरीज में तुमको दिख रहा होगा कौन से नंबर को फिक्स किए हैं? 1 को। देखो पहले वाले डाइस पे पहला नंबर तुमको क्या दिख रहा है? सब में क्या 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और सेकंड वाले पे 1 से लेके कहां तक लिख दो? 6 तक लिख दो। 1 2 3 4 5 और क्या 6। एक को फिक्स किए और सेकंड वाले पे 1 से लेके कहां तक लिखे? 6 तक। सेकंड वाले सीरीज में बोलना 1 को फिक्स किया, ऐसे किसको फिक्स करोगे? 2 को। तो बताओ क्या लिखोगे इसको? 2 1 बोलते जाओ, 2 2, फिर क्या लिखोगे? 2 3, फिर क्या लिखोगे? 2 4, फिर क्या लिखोगे? 2 5, फिर क्या लिखोगे? 2 6। कोई डाउट यार यहां तक? समझदार हम क्या बोल रहे हैं कि दो डाइस को अगर एक साथ फेंक रहे हो तो एक डाइस पे, पहले वाले डाइस पे एक नंबर को फिक्स कर लो। तो पहले हम नंबर कौन सा फिक्स किए? 1। सेकंड वाले पे किसको फिक्स कर रहे हैं? 2 को। थर्ड वाले में किसको फिक्स करोगे? 3 को। कर लोगे ना। फोर्थ वाले पे 4 को, फिफ्थ वाले पे 5 को, सिक्स वाले पे क्या? 6 को। पूरा लिखोगे, 36 आउटकम मिलेगा। लिखना है ऐसे ही। लिखो सभी लोग, लिखना चालू करो। ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है डाइस और कॉइन का। कहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा सवाल आता है? कार्ड्स वाले पे आते हैं। फंसता इंसान उसी पे है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे समझना है, ठीक है। तुमको बचपन में लगता होगा जुआ खेल रहे हो, इसीलिए शायद नहीं खेले होगे, ऐसा कुछ लगता था क्या बचपन में? क्यों नहीं खेले उसको? हाँ, मान लो गाँव या फिर माहौल बना के खेलोगे तब ना जुआ कहलाएगा वो। हाँ अच्छा, बचपन में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है भाई वो, ऐसा वो। और क्या, जुआ नहीं भाई। जुआ यार, उसको तुम जुआ का नाम दे रहे हो अगर, जुआ का मतलब क्या है? नॉर्मल भी खेला जाता है ना उसको यार। हम नॉर्मल खेलने का बात कर रहे हैं, ठीक है। वही खेलते थे ना, तो बस वही कह रहे हैं। क्या सीरीज रहता था बताना, क्या सीरीज रहता था? अगर कार्ड्स अगर बनाना है, सीरीज बताओ। सही नहीं है, सही नहीं है। तुम सो जाओ बहन, ऐसे टेक लगा के देखना, उधर ही सो जाना। हाँ, और कोई भाई, कोई बताएगा जो खेला है उससे पूछ रहे हैं सीरीज क्या होता है? याद नहीं, सीक्रेट नहीं याद है।
हम है यानी कि हाँ। चलो ठीक है, लिखो आगे, आगे लिखो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो यार ये अगर ये सब रहता, अगर ऐसा फालतू रहता तो यार किताब तुमको क्यों फिर पढ़ने मजबूर करता है यार, है ना? ऐसा तो है नहीं, ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, दिमाग लगता है वहाँ पे, दिमाग लगता है, कभी खेलोगे तब तो। अब वही खेलोगे, लूडो खेलोगे, सांप चिड़ी खेलोगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यार। चलो आगे बढ़ो। चलो, क्या डाइस वाला, क्या डाइस वाला, एक डाइस को फेंकने पे कितना आउटकम मिल रहा है? 6, है ना? 2 को फेंकने पे कितना मिल रहा है? 36। एक चीज और, हाँ आराम से बैठो। 2 डाइस को फेंकने पे समझ में आ रहा है, लिखोगे कैसे? पहले वाले पे 1 को फिक्स किए, सेकंड वाले पे 2 को, 3 4 5 6, और सेकंड वाले नंबर पे, सेकंड वाले डाइस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम एज पूरा लिखा गया यहाँ पे। आगे लिख देना, कहीं ऊपर ही लिख दो 36 आउटकम, याद रहेगा। और इसको ब्रैकेट नहीं करना होता है, लिख देना वहीं पे। If 2 dice are thrown simultaneously, then the all possible outcomes are का डैश करके लिख दो 36 आउटकम। हो गया? हो गया? हेडिंग डालना, हेडिंग डालना। डेक कार्ड्स, ताश के पत्ते जिसको बोलते हैं हम लोग, हेडिंग डालो डेक कार्ड्स। हो गया? हेडिंग डालना डेक कार्ड्स। हो गया? हिंदी में क्या बोलते हैं? ताश के पत्ते। अब ध्यान से सुनेंगे पहले सब लोग कॉन्सेप्ट, और याद कर लेना इसको भी, है ना? देखो, टोटल ताश के पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 52, 52, है ना? कितने होते हैं? 52, 52 होते हैं ताश के पत्ते। इन 52 को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पहले, ठीक है? 4 पार्ट कौन कौन सा होता है? पहले वाले का नाम होता है स्पेड, है ना? दूसरे का नाम होता है क्लब, थर्ड होता है तुम्हारा डायमंड, और फोर्थ होता है तुम्हारा हर्ट, है ना? तो 52 कार्ड है टोटल हमारे पास, जिसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट है यार? स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। अब ये बताओ सब में कितना कितना कार्ड जाएगा यार? 13। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अरे 52 है, 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 से 52 को डिवाइड करोगे, 4 से 50 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 13 ही तो आएगा। तो सब में कितना कितना कार्ड होगा? 13। चलो इतना उसके नीचे पहले बनाओ, इतना पहले बनाओ, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे बनाना। यार यहाँ तक हो गया तो बोलना, हो गया सबका? ठीक है। हाँ स्पीड, SPAD, स्पीड। हो गया? सुनेंगे सब लोग एक बार वापस। 52 कार्ड है, 4 पार्ट में डिवाइड है, स्पीड, क्लब, डायमंड और क्या? हर्ट। सब में कितना कितना कार्ड जाएगा? 13 13। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैटर ये करता है 13 कार्ड का सीरीज होता क्या है ना? अच्छा, जो 13 13 कार्ड लिखा गया सब में इक्वल होगा 13 13 कार्ड, जो पहले वाले में होगा वही सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी होगा। क्या होता है सीरीज? जरा सुनना ध्यान से। पहले आता है किंग, है ना? फिर आता है क्वीन, फिर जैक, KQJ। ये पैटर्न याद कर लो। पहले क्या रहता है? के, किंग, क्वीन और क्या? जैक, KQJ हुआ। फिर आते नंबर्स पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 नहीं होता, याद रखना। एस कार्ड होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, ए, है ना? सब में यही होता है, यही सीरीज ही रहेगा। KQJ 10 से लेके कहां तक लिखोगे? 2 तक, और 2 के बाद क्या लिखोगे? ए। क्या लिखोगे? ए। लिख लोगे इसको सब लोग? यही सेम काम तुम इसमें भी करोगे, तीनों में लिखोगे। लिखना जरा सब लोग, उसके नीचे एकदम लाइन से ऐसे लिखते जाना जल्दी। हाँ हाँ, नाम मत लिखना, वो याद हो जाएगा वैसे ही यार। किंग, क्वीन, जैक, है ना? बहुत क्वेश्चंस करोगे इसके भी यहाँ पे। वही बगल में सब में यही 13 13 कार्ड लिखना है। याद रखना, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पे बनता है, और सबसे अधिक कंफ्यूजन भी इसी पे होता है। वो डाइस और कॉइन वाले पे कोई भी कर ले जाएगा, उसमें 2 ही 3 वैरायटी होता है क्वेश्चंस का, इसमें वैरायटी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है? कभी कह देगा क्वीन गायब कर दिया गया है, समझा? रेड एस कार्ड गायब कर दिया, फेस कार्ड गायब कर दिया, देखोगे अभी इसके आगे भी। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने बनने होते हैं कार्ड्स वाले पे ही बनते हैं, मैक्सिमम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है? चलो आगे लिख लो, लिख लो सब में 13 13।
चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिख ले तेरा तेरा कार्ड कौन कौन सा होता है, इसके नीचे पहला पॉइंट करके लिखना, लिखो देखो स्पेड एंड क्लब, देखो स्पेड एंड क्लब, पहला पॉइंट लिखना स्पेड एंड क्लब are known as, spade and club are known as black cards, spade and club are known as black cards, हो गया। अब ये बताना जरा देखिए, स्पेड और क्लब को मिला के कौन सा कार्ड बोले, ब्लैक कार्ड बोल ले, है ना। ये बता टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा, वेरी गुड, ब्रैकेट में लिख देना 26, हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखना डायमंड एंड हर्ट, diamond and heart are known as red cards, diamond and heart are known as red cards, हो गया, लिख लिए, लिख लिए। चलो बताओ डायमंड हार्ट को मिला दोगे अगर कितना रेड कार्ड होगा, 26, ब्रैकेट में लिखो 26 कार्ड, 26 बस लिख लो, हाँ ठीक है, हो गया तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है यार किसी को। थर्ड पॉइंट लिखना, लिखो लिखो टोटल फेस कार्ड, लिखो टोटल फेस कार्ड, और करके लिखना पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड का दूसरा नाम होता है पिक्चर कार्ड, टोटल फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड, हो गया। इक्वल टू का साइन देखो, लिखो 12, लिखो 12। क्या होता है फेस कार्ड पिक्चर कार्ड, एक बार सुनना, ये जो किंग क्वीन जैक है ना, इसी को बोलते हैं फेस कार्ड या फिर क्या पिक्चर कार्ड। जरा काउंट करो तो कितना है टोटल, 12 दिखेगा। ब्रैकेट में लिख लो कि क्या होता है फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड की, याद रहेगा के क्यू जे, लिख लो बस ब्रैकेट में के क्यू जे, कॉमा देके के क्यू जे, हो गया बस। लास्ट पॉइंट लिखना टोटल एस कार्ड, टोटल एस कार्ड ACE, हो गया, टोटल एस कार्ड इक्वल टू, बताओ कितना इक्का दिख रहा है, लिख दो 4, लिख देना 4, हो गया। अब ये था पूरे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट एक ही साथ हम यहाँ पे तुमको समराइज करके बता दिए। किसका किसका कॉन्सेप्ट रहता है, कॉइन का, है ना, डाइस का, और किसका होता है कार्ड्स का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्ड्स। तुम देख लो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक किसी पे बनेंगे, इनिशियल में नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में अगर पूछे जाने का चांस होता है तो इससे ही पूछे जाने का चांस होता है, ठीक है, या फिर कॉइन का थर्ड वाला कंडीशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी, लेकिन हम पहले टाइम देंगे याद करने का तुम लोग को सबका आउटकम, क्योंकि देखो बिना आउटकम के, समझना पहले मेरी बात, बिना आउटकम के तुम एक सवाल नहीं लगा पाओगे, समझ में आ रहा है। हर सवाल में अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुम करोगे कैसे। हर सवाल में सबसे पहला काम निकालोगे टोटल आउटकम, क्या निकालोगे, टोटल आउटकम। बिना टोटल आउटकम निकाले कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है। चलो याद करेंगे सब लोग जल्दी।